मैं तो भूल गया था भाई, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं खाना खाने बैठा था। जब आधा खाना ख़त्म हो गया तब मेरे याद आया कि मैं यार एक यूट्यूबर हूँ। तो मैंने ये यहाँ हलवा बन रहा था, ये रोटी थी, आलू बैंगन की सब्ज़ी थी और ये कुछ पता नहीं क्या तल के रखा है, जो भी है। जब ये भी हेलो दोस्तों, कैसे सब उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े हुए। दोस्तों फिर से एक नई दिन की शुरुआत हो गई है, एक नए व्लॉग के साथ। और मैं अपना एडसेंस लेकर आ चुका था कल, तो अब जो है मैं पानीपत जाने लग रहा हूँ। अपने पास कई सारी कंप्लेंट इकट्ठी हो चुकी है। आज मैंने 3-4 एसी की सर्विस करनी है और एक फ्रिज को रिपेयर करना है, एक वॉशिंग मशीन को रिपेयर करना है। सारा दिन का शेड्यूल जो है एकदम सेट हो चुका है। और पानीपत जाने से पहले सुमैया का एडमिशन के लिए मैंने एक स्कूल में बात करानी है जाकर। तो अब पहले यहाँ से जो अपना बैग पैक करते हैं, एसी का जितना सामान है उसको जो है बैग में डालते हैं। अपना एसी का सामान ये पड़ा हुआ है, ये गन है, इसके अंदर जैकेट है, ये पाइप है और कंप्रेसर ये इधर रखा हुआ है। तो ये सब जो है उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। जल्दी से मैं अपने बैग में पैक करता हूँ और बाइक में पहले से बाहर निकल आया। तो चलते हैं यहाँ से, चलो। तो भाई गर्मी से निकल चुके हैं, काफ़ी प्यारा मौसम हो है, एक नंबर का। तो भाई और अब मैंने जो गड्ढे से निकलती सारे धनसोली वाली सड़क आती है उसको बताया गया कि उसका स्कूल है। और भाई हेलमेट का शीशा उतार के सार गिर गया आँख में मच्छर। भाई बड़ी मुश्किल से मच्छर निकाल रहा है आँख में से और आँख लाल कर दिया मच्छर ने, इतना ज़्यादा मच्छर गिर गया आँख में। और मैंने स्कूल की तरफ रोक कर लिया है, पता नहीं स्कूल खुला हुआ होगा नहीं, ये खुला हुआ होगा। तो पहले सुमैया के लिए एडमिशन की बात करते हैं और फिर एक ही जगह पर 4 एसी हैं जिनकी मैंने सर्विस करनी है। तो पहले जहाँ पर वो 4 एसी हैं उनकी सर्विस करेंगे, उसके बाद फिर जो है मैं पानीपत के लिए निकलूँगा। वे जो एसी है वे अंसल सेक्टर अंसल में है। तो पहला जो काम अपना उनका है, उसके बाद फिर पानीपत का शुरू रहेगा। तो ये यहीं कहीं आस पास में कोई स्कूल है, तो एक बार चलते हैं और फिर बातचीत करते हैं, देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। ये एडमिशन के लिए पहली बार स्कूल जा रहा हूँ। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। सावधान, सोशल मीडिया विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप्स से कभी इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें। ये तो भाई स्कूल तक पहुंच गया, किसी से बात हुई तो स्कूल पहुंच गया। थोड़ा यहाँ बातचीत करते हैं, फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो भाई अपने एडमिशन की बच्चे के एडमिशन की बात हो गई है और इन्होंने जो है अपनी जो बच्चियाँ कल रिसीव कर लेनी है घर से। तो देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस बच्ची का कैसा होने वाला है। मेरे को मदरसे भेज रहा था, तो मदरसे का जो उसका कुछ ऐसा ही हो रहा था, जा रही थी या नहीं जा रही थी, बीच में बात जाती थी। तो अभी यहाँ बस में बैठाया करिएगा आराम से और देखते हैं। इन्होंने जो है सारा शेड्यूल समझा दिया है, किस तरह की उसकी बुक आनी है, ड्रेस वगैरह सब। तो अब चलते हैं, पानीपत से कॉल आ गई अपनी, तो जहाँ 4 इसी की सर्विस करनी थी हमने, वो उसी की सर्विस करते हैं पहले चल के। भाई साहब मौसम एकदम मस्त वाला हो रहा है और ऐसे निकल गया। मोबाइल मैंने मिलना था किसी से, अब मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा मोबाइल वाला। और ये है पुरानी जमुना, अपने यहाँ से चले आकर देखिए उसका एक पुल है। फिलहाल ये जमुना बंद है, वो बात नहीं है, काफ़ी वर्षे से बंद पड़ी हुई है। लो भाई थोड़ा सा रोड साइड चलते ही ये आ गया सेक्टर अंसल, और ये सारा का सारा अंसल का एरिया है। और बस हमने इसमें एंट्री करी है, एंट्री करते ही साथ जिस जगह हमने जाना है बस वो लोकेशन आगे इधर से दिखाई देती है उस साइड वहाँ पर। तो हमने जो तो फाइनल दोस्तों यहाँ पर जो है एसी इसकी सर्विस कर रहा था और वो सामने वहाँ वो ऊपर एसी लगा हुआ है, उसकी सर्विस कर रहा था। सर्विस करते करते लाइट चली गई है और अब जो है यहाँ इनका एक इन्वर्टर है जिसकी पानी पुनी वगैरह चेक करना है। तो ये इधर ये सामने यहाँ पे इन्वर्टर रखा हुआ है, तो उसका पानी पुनी वगैरह चेक कर रहा है, पानी है या नहीं है, कितना है वो सब। तो भाई 2 एसी की सर्विस हो चुकी है, तीसरी मैंने खोल रखी है और सारा सामान बाहर पड़ा है। अब इस वाले एसी को चेक कर रहा हूँ, ये वाला एसी मैंने ऑन कर दिया है। बस अब इसका रिमोट उठाऊंगा और इसका रिमोट उठाने के बाद इसको चेक करूँगा, कूलिंग वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। दैट की चेकिंग को
तो भाई सर्विस कर दी है और अपनी बाइक ये खड़ी हुई है यहाँ पर। बस अब निकलते हैं यहाँ से। तो फैक्ट्री से फ़ोन आ गया एक बंदे का, जो अपनी फैक्ट्री है उसमें एक बंदा काम करता है। और देखो फिर बज गया है। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। अभी एक जगह से और कॉल आ गई थी, तो उसकी कॉल अटेंड की है और उससे बातचीत की है। अब उसने ला रखी है चढ़ाई एक जगह वाले, तो अब उसकी चढ़ाई पर चलते हैं। और भाई साहब सुबह जब आया था ना तो एकदम मस्त वाला मौसम हो रहा था, नॉर्मल मौसम, टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन था। और अब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो रहा है और 11:30 का वक्त हो चुका है। मैं 3 AC की सर्विस कर पाया हूँ और 3 AC की सर्विस अकेले बंदे ने करने में हालत ख़राब हो जाती है। और 4 AC थी यहाँ पर, एक विंडो थी जो कि मैं छोड़ के आ गया हूँ, तो इसको मैं फिर कभी करूँगा। तो अब मैं पहले इसका 2-3 कंप्लेंट है अपनी दुकान के आसपास की, उनको करते हैं और एक मार्केट से सामान लेकर के आना है। लंबा ऑफ रोड पर आ चुका है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। यही ऑप्शन लास्ट था जहाँ पे मैंने जाना है, यही रास्ता वहाँ से निकलता है। और ये तो सारा ख़राब होया पड़ा है। बाकी हमारे पास बाइक जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करा देती है, तो इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई फ्यूल का जो है इंडिकेशन आ चुका है, तो फ्यूल भी डलवाना है। और मेरे ख्याल के लगता है कि रास्ते में कोई फ्यूल पंप नहीं है। तो भाई ये पेच तो काफ़ी लंबा हो गया है और इसने कर दिया हालत ख़राब। ऊपर से गर्मी पड़ रही है तगड़े वाली, तो गर्मी ने हालत कर दी ख़राब भाई। तो यहाँ साइड से लेते हैं, थोड़ा सा साइड में रास्ता है, यहाँ थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, हवा लगेगी तो हालत जो है थोड़ी ठीक होगी। बाकी ये भी जो है उससे ठीक है थोड़ा सा, लेकिन आगे आगे फिर ऐसे ही आने वाला है। और ये काफ़ी लंबा पैच था, तो 70% जो है मैं इसको कवर कर चुका हूँ। गहरे गहरे खड़ हो रहे हैं भाई सड़क में इसमें। बस ये पैच अब ख़त्म हो गया है, ये सड़क आगे अब थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी स्पीड पकड़ेगी गाड़ी तो हवा लगेगी, तो गर्मी से जो है थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन गर्मी पड़ रही है बेहतरीन वाली, बस अब थोड़ी स्पीड पकड़ी है तो थोड़ी हवा लगनी शुरू हुई है, तो पसीना छूटना शुरू हो जाएगा। तो भाई तकरीबन अपनी डेस्टिनेशन पर मैं पहुंच गया। और जहाँ पर ये देखो यहाँ एक चुनाई लगी हुई है, तो यहाँ पर एक मोटर है जो कि मैंने देख ली है, तो यहीं पर बाइक अपनी जो है साइड में रखते हैं। तो दुकान पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, उसकी भी कॉल आ गई और वहाँ से मैं वो मोटर करके निकल चुका हूँ। अब दुकान पर चलते हैं। दुकान पर कोई आदमी वेट कर रहा है अपना, तो उससे मिलते हैं। उसका भी कोई काम है, देखते हैं क्या काम है उसका, दुकान पर जाकर ही पता चलेगा। तो जो भाई अपनी कॉलोनी में जो फ्रिज की कंप्लेंट थी वो मैंने कंपनी वालों पर ट्रांसफ़र कर दी है। और अब एक वॉशिंग मशीन रह गई है जिसके लिए मैं जाने लग रहा हूँ फिलहाल। उनकी कई बार कॉल आ चुकी हैं, तो अब जाने लग रहा हूँ उनके पास। तो भाई मशीन के पार्ट निकालने हैं और अब मशीन का सामान लाना है मार्केट से जाकर। और मैं दुकान पर आकर खड़ा ही हुआ था, तो जब पवन की कॉल आ गई, बोला भाई मैं दुकान पर आ गया हूँ, आ जा तो चलो भाई मैं फ़ोन के पास जाने लग रहा हूँ। और सुमैया के एडमिशन की आज बात की थी मैंने स्कूल में, तो उनकी बुक वगैरह भी लेकर के जानी है। काफ़ी लंबा शेड्यूल हो गया है और अभी का सीन ये है कि मैं फ़िलहाल पवन के पास जाने लग रहा हूँ। और अभी कुछ शेड्यूल बचा हुआ है अपना जो अभी भी पेंडिंग है, जैसे कि पत्थरगढ़ मैंने एक AC की सर्विस के लिए जाना है और सुमैया की बुक वगैरह लेनी है। तो भाई पवन साथ में गया, बुक डिपो पर जाना है काफ़ी वगैरह सुमैया के लिए। तो भाई बुक ले लिया है और पवन अब कहीं जाने के लिए बोल रहा है, तो पवन के साथ जाना है। और उसके पीछे लगा गेयर, ये भी इसके आगे लगा है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो होगी स्टार्टिंग में। हाँ तो क्लच नहीं छोड़ता ना गेयर लगाने से पहले।
उसी के साथ चल रहा है। असल में तेरा तो है एक जगह तेरा वो तो नहीं है ना, तो दिन में कितना कितनी चलानी पड़े, ये हम चलावा एक इसके साथ कोई बात नहीं, हमारे भी लग जाएगा चलाने। तो भाई पवन के साथ लेकर पवन के साथ चल दिया है, और पवन वाली बाइक में चला रहे हूँ, तो गेयर का जो कंफ्यूजन है वो मेरे साथ चल रहा है। और बाइक का हॉर्न नहीं बज रहा है पवन। हमारी भी होंगे चाले ला पवन। सबसे कर डाल तो भाई वापसी चल गए हैं। पवन ने यहाँ एक बाइक में फॉल्ट आया हुआ था, जो कि स्पेशल उसके लिए आया था, वो फॉल्ट निकाल दिया, वो वापसी जाना लगे शॉप पर। काफ़ी खतरनाक वाला फॉल्ट था जहाँ हम आए थे। ये भाई कई दिन से इसके अंदर ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे थे, जो कि वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, और तो उस गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से निकल चुके हैं अपनी दुकान के लिए। लो भाई पवन ने छोड़ कर निकल चुका हूँ दुकान पर, और अब अपनी दुकान पर जाऊँगा, वहाँ से अपना बैग उठाऊँगा। सुमैया के लिए जो है बुक ले ली है, अब अपना बैग उठाते हैं और पत्थरगढ़ एक सर्विस करनी है, उसके लिए निकलते हैं। घर से कॉल आ गई है, पहले घर जाना, ये बुक वगैरह रखे हैं घर, उसके बाद पत्थरगढ़ के लिए निकलेंगे। मेरा बैग पैक रखा है, बस उठाना है और निकलना है। तो अपना फ्यूल इंडिकेशन आया हुआ था, तो मैंने फ्यूल रिफिल करवाया है, और अब गाँव के लिए जो है उड़ान भर दिया हमने। किसकी हो पप्पी? सुमैया की है ना? हाँ। लो भाई घर पहुंच गया, और अभी हालत कुछ गर्मी की वजह से ख़राब हो रही है, काफ़ी तगड़ी वाली धूप पड़ रही थी, और पंखा चला दिया। अब बस थोड़ा जो है यहाँ पानी पूरी वगैरह पीते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, जब तक जो है अभी का वक्त जो है 5 बजे है, और मैंने निकलना है यहाँ से 5:30 या 6:45 बजे आसपास। तो देखो अभी पूरे 5 बजे हैं, 6 बजे लाइट आएगी। गेहूँ की वजह से जो है लाइट भाग जाती है, और शाम के टाइम आती है, जब हवा रुक जाती है तब हवा लाइट आती है। तो अब थोड़ी देर में जो है लाइट आने वाली है, 6 बजे तक लाइट आ जाएगी। 6 बजे से पहले ही मैं जो है यहाँ से निकल जाऊँगा, और अभी जो है थोड़ा पानी पूरी वगैरह पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मैं तो भूल गया था भाई, मैं एक यूट्यूबर हूँ, और मैं खाना खाने बैठा था। जब आधा खाना ख़त्म हो गया तब मेरे याद आया कि मैं यार एक यूट्यूबर हूँ। तो मैंने यहाँ हलवा बन रहा था, ये रोटी थी, आलू बैंगन की सब्ज़ी थी, और ये कुछ पता नहीं क्या तल के रखा है, जो भी है। जब ये भी ख़त्म हो गया है, और रोटी भी ख़त्म हो गया, हलवा भी ख़त्म हो गया, तब मेरे याद आया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ भाई, मेरा बात जो है सारा सामान ख़त्म हो गया। लो भाई पत्थरगढ़ के लिए निकल चुके हैं, और 6 बजने में रह रही है 7 मिनट। 6 बजते लाइट आ जाएगी, तो लाइट आने से पहले पहले वहाँ पर चलते हैं, और सीढ़ी साइड वगैरह इंतजाम करवाते हैं, अपनी चीज़ का सामान वगैरह खोलते हैं। जब तक सामान कर लेंगे, जब तक लाइट आ जाएगी, और प्यार से उसे सर्विस मार के और निकलते हैं हमारे। और मच्छर पड़ रहे हैं पूरी तरीके से, तो हेलमेट का शीशा लगा रहे हैं वो, वहीं जा कर के मिलते हैं बस सब।